मुख्य सचिव नियोजन एवं ईपीसी मिशन के मिशन डायरेक्टर आलोक जी, मेरे आवास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन जी, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर मंगा जी, और मुझे नहीं मालूम उनके सगे भाई लगते हैं सगे भाई लगते हैं उनके बगल में पीडब्ल्यूडी के भी चीफ इंजीनियर मंगा जी, दो मंगा जी लोग साथ साथ बैठे हुए हैं, और गुप्ता जी एनपीसीसी के, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी को मैंने बहुत नजदीक से काम करते हुए देखा है, तो पूरा ट्रांसफॉर्म किया है सीपीडब्ल्यूडी को। अगर बंगा जी को मालूम होगा, मैंने अपने लगभग 4 साल 7 महीने की जो टेन्योर था मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, उसमें कम्प्लीटली उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, क्योंकि आज वहाँ पर उसको भी महसूस कर रहा है। इसलिए उससे मेरी बहुत खास नजदीकी है, और हमारे आज की इस कार्यशाला में उपस्थित जो हमारे बहुत सारी विशेषज्ञ कंपनियां हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके प्रतिनिधिगण, कुछ आर्किटेक्ट्स भी हैं यहाँ पे हैं, हमारे अन्य नियोजन विभाग के और पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण, आप सबको सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यशाला में, और मैं आलोक को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक, ये सबसे पहला, मैं तो यहाँ पे इतने दिनों से देख रहा हूँ, उन्होंने कहा 2019 से ईपीसी मोड पे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कार्य प्रारंभ हुआ प्रदेश में। मैं 2021 के दिसंबर में यहाँ पे मुख्य सचिव के तौर पे आया, और तब से मैं इस काम को देख रहा हूँ, और ये पहली कार्यशाला है। तो जो पहली कार्यशाला, जब कार्यशाला होती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिस पे विचार करके और भी व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। ये कोई भी चीज बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम समझ लें कि जो हमने बना दिया वही फाइनल है। हर समय निरंतर हमें एक परिवर्तन और उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि लक्ष्य हमारा एक है, और लक्ष्य है कि कैसे हम जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, जो पब्लिक के लिए कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई की जाए, उसको कैसे हम कम से कम समय में, कम से कम कीमत में, बेहतर से बेहतर गुणवत्ता में बना सके। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आज की जो कार्यशाला है उसमें आप सबका बहुत कुछ फीडबैक मिलेगा, और मुझे आप सबके फीडबैक के आधार पर फीडबैक दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं है। अभी 12:15 बजे मैंने एक दूसरी बैठक लगा रखी है, इसलिए मैं इससे सीधे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उससे लाभान्वित होगा जब मेरे सामने इस कार्यशाला में जो बातें बन करके आई, तो जब मेरे सामने बताई जाएगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ईपीसी मोड कितना महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पहली पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में किया था 2017 में, जब उनके निर्देश आए कि हम लोग सारे के सारे, और चूंकि सीपीडब्ल्यूडी मदर ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन एजेंसी, जिस प्रकार से कहेंगे, मैं तो उनको कहता था कि सारी की सारी भारत सरकार की जितने सारी मानक तैयार होते कंस्ट्रक्शन के बारे में, सब कुछ सीपीडब्ल्यूडी से तैयार होता, वो सबका मदर है। तो सीपीडब्ल्यूडी के सामने ये तैयार किया गया, बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारे के सारे उनके स्टैंडर्ड्स को उसको फिर फॉलो करते हैं। तो 2017 में हम लोगों ने पहले शुरुआत किया, और 100 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को इसको पहले किया। बाद में उसमें मैं एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, लेकिन 2017 के जून में मैं फिर सेक्रेटरी भी बन गया। बाद में इसको हम लोगों ने घटा करके अपने अनुभव से देखा कि इसमें कितना फायदा है, और उस फायदा की वजह से हमने फिर बाद में घटा के इसको 50 करोड़ की व्यवस्था करी। 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को हम लोग ईपीसी में लेके चले। 20 वाले भी कर लेते हैं। अभी हमारे बंगा साहब बता रहे कि 20 करोड़ के भी प्रोजेक्ट इसको लेकर के ईपीसी बोर्ड में लेके चलते हैं। तो ये हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हमने अपनी मानक को बदलते चले गए। ईपीसी क्यों? जैसे पहले जो प्रोजेक्ट होते थे, क्या होते थे वो डिजाइन, बिड एंड बिल्ड, यानी पहले डिजाइन करा लीजिए, तो पहले से वो पता चला डिजाइन कराने में ही 2, 4, 5 साल लग जाते थे।
राज्य सरकार का मेरा अनुभव है, भारत सरकार का मेरा अनुभव है, क्योंकि भारत सरकार में मैं बहुत अवधि में दूसरे मिनिस्ट्री में भी काम किया, इसके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पहले। तो डिजाइन के वक्त में ही बहुत सारा वक्त लग जाता है, और डिजाइन के बाद फिर आप बिडिंग करिए, बिडिंग के बाद आप उसको बिल्डिंग करें, वो भी मोड होता था। फिर थोड़ा उसमें एक नया परिवर्तन किया गया कि हम डिजाइन बिल्ड तो करेंगे लेकिन मटेरियल की सप्लाई हम लोग करेंगे, तो वहां पे कंट्रोल करना हमने चालू किया। और हर जगह देखिए, हर एक सिस्टम के कुछ कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। उसके बाद जो है फिर पता चला एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसको काम को चालू करना चालू किया। यानी अलग अलग हमने अपने रिस्क को ट्रांसफर करना चालू किया। और रिस्क किस प्रकार की, अनसर्टेनिटीज, अलग अलग किस्म की अनसर्टेनिटी जो बनी थी। अब डिजाइन में डिजाइन कुछ बना, जब बिल्डिंग कर रहे तो उस समय पता चला कि वो तो सारा का सारा गलत डिजाइन किया है, तो फिर से एक नई डिजाइन उसमें चालू हो गई, उसी पे बहस होनी चालू हो गई। पता था कि सालों लग जाते थे इन चीजों को करने में। तो ये चीज करने से हमारे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज, कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन बहुत कॉमन बात थी सरकार में। कोई प्रोजेक्ट जो है, अब कहते कि फाइनेंशियल बजट नहीं मिल पाता था, ऐसा नहीं, बजट नहीं मिल पाता, बजट भी था, सब कुछ था, लेकिन हम व्यवस्था में निर्णय लेने की हमें क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता में कमी थी, या व्यवस्था ही ऐसी, स्ट्रक्चर इस प्रकार से था जिसकी वजह से समय से हम निर्णय नहीं ले पाते। बहुत वक्त लगता था एक प्रोजेक्ट जो कि 1 साल 1.5 साल। अब आप सोचिए, पार्लियामेंट जैसा प्रोजेक्ट, देश की जो नई संसद बनी है, आप सोचते हैं 2 साल में बन गई, 2 साल से कम अवधि में बन गई, 1000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट जो है। आप में से अगर कोई जाकर के देखेगा कि जो हमारा जो सेंट्रल विस्टा के ऊपर जो है, जो हमारा विस्टा हुआ करता, उस पर बहुत सारे हटमेंट बने हुए थे। उन हटमेंट्स को पूरा ध्वस्त करके आज वहां पे बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और वहां पे उनके बदले में 2 जो है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेज है, उनके लिए ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए, एक अफ्रीका एवेन्यू के ऊपर और दूसरा कस्तूरबा गांधी मार्ग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके बावजूद कि कोविड की महामारी और कोविड की इतनी विभीषिका पूरे देश में चल रही थी, दिल्ली में चल रही थी, लेकिन वो 12 महीने में बनकर तैयार हो गया। जानकर के आश्चर्य होगा, 12 महीने में इतना बड़ा बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। ये कमाल है हमारा जो ईपीसी मोड का, जो हम पहले जो ट्रेडिशनली जिस प्रकार के मोड में चीजों को लेके चलते थे, उससे हट करके एक हमें सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फेस कर दी, इंजीनियरिंग का भी, प्रोक्योरमेंट का भी और कंस्ट्रक्शन का भी। ये सारी की सारी तीनों चीजें कैसे इंजीनियर करेंगे प्रोजेक्ट को, कैसे हमने जो है आवश्यकता केवल हमने बता दी कि हमारी आवश्यकता क्या है, कि हमें इतने लोगों को हाउस करना है, कितना उनके लिए अकोमोडेशन हमको चाहिए, ये हमारे पास लैंड हमारे पास है, ये हमारी व्यवस्था है, और उसको लेकर के पूरा इंजीनियरिंग का काम जो है, सारी चाहे उसके जो आर्किटेक्चरल डिजाइन का काम करना हो, चाहे उसकी जो है इंजीनियरिंग, आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम करना हो, उसकी चाहे सपोर्ट सर्विसेज, प्लम्बिंग से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, आज की डेट में तो हम सबकी लाइफ पूरी की पूरी डिजिटल लाइफ हो गई है, तो बगैर वाईफाई के और डिजिटल उसके काम नहीं कर सकते। सारी की सारी पूरा का पूरा सिस्टम जो एक आदमी को दिया, वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा का सारा प्रोक्योरमेंट जो भी करना है, आप किसी कंसल्टेंट को प्रोक्योर करना है, किसको लेना है, क्या मटेरियल लेना है, कैसे मटेरियल लगना है, ये सारा का सारा काम एक एजेंसी को दे दिया गया। सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से जो कंस्ट्रक्शन की रफ्तार थी वो इतनी तेज हो गई कि जिसकी पहले हम कल्पना नहीं कर सकते। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये 100 करोड़ के उनके निर्देश आए थे, और मुझे ख्याल है मैं एडिशनल सेक्रेटरी था, हमारे स्तर पे सारी की सारी बातें, सब कुछ चीजें पहले पकाई जाती थी, पकाए जाने के बाद फिर उसको जो है सचिव के स्तर पे जाता था, मंत्री जी के स्तर पे जाता था, वो सब निर्णय होते थे। तो उस समय हम लोग इस प्रकार की इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। जब बात हुई कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाए तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे काम करने लगे तो उसमें लोग उसमें रमने चालू। क्यों? क्योंकि अभी तो एक छोटी सी चीज को लेकर के कोई अब इसको अप्रूवल्स लेना है, वो सारे अप्रूवल्स ही लेने में हमारे जो एजेंसी जो इसके बावजूद की सरकार की एजेंसी, वो अप्रूवल लेने में ही सालों साल लगा देते थे। ऐसी तमाम सारी बिल्डिंग बनी जिसकी वजह से वो चूंकि अप्रूवल नहीं लिए, तब उसको कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे उसमें का। अब यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सारी की सारी जब सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, तो उन्होंने एक निश्चित तौर पे उनके पास एक्सपर्टीज है,
और दे हैव, इससे एक फायदा ये भी हुआ है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है, अभी यहाँ पे नाम लिया गया, एल&टी का नाम लिया गया, यहाँ पे पीएसपी का नाम लिया गया, यहाँ पे एनसीसी का, बहुत सारी तमाम सारी एजेंसी से मैं काम कराता रहता था पूरे देश भर में। जितनी एजेंसी जो सबके जो मैंने उन सब से मेरी डायरेक्ट, मैं कंस्ट्रक्शन काम के सबसे जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से अब उन्होंने भी अपनी स्किल डेवलप करना चालू कर दी, उन्होंने भी अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करना चालू कर दिया कि उनका अलग अलग विंग उन्होंने बनाना चालू कर दिया कि जिससे कि वो सारे के सारे ऑल इन वन उस चीज को काम को कर सके। तो दिस इज द चेंज द कंट्री हैज सीन ओवर द पीरियड, पिछले 2017 से लेकर के पिछले 5-6 साल में। द सेम कंपनी इन द ओवर द पीरियड हैज चेंज, ट्रांसफॉर्म, and so has the thinking in CPWD, so has the thinking in state PWD। अभी मैं कल ही एक मीटिंग कर रहा था, कल ही मैं गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग कर रहा था, कई सारी बातें मेरे सामने आई, कुछ बातें एक्सेप्ट की गई, कुछ बातें एक्सेप्ट नहीं की गई, उसके ऊपर काफी डिबेट हुआ। हमारे काफी सारे लोगों ने, हमारे जितने सारे अधिकारी थे, सारे लोगों ने उसमें चर्चा भाग ली। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन, क्योंकि हम लोग वी नो दैट कि कहीं भी कोई चीज स्टेबल नहीं, हमें उस चीज को बेहतर से बेहतर बनाना है। आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बदलाव के दौर से गुजर रहा है, आपको जान करके खुशी होगी कि अभी जो हमारा 7 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट पेश किया हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने, अभी जो अभी बजट सेशन चल रहा है, 7 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश जो कि कभी 2 लाख करोड़ ही नहीं सोचा था, आज 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो पेश किया, उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है। 2,15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये तब जबकि बहुत सारी ऐसे कैपिटल वर्क्स हैं जो कि कैपिटल में क्लासिफाई नहीं किए जाते हैं। जैसे कि हमारे जितने अर्बन डेवलपमेंट में, तो अर्बन में बहुत सारा मेरा वक्त गुजरा, भारत सरकार में भी, राज्य सरकार में भी, अर्बन में मैंने बहुत काम किया। अर्बन के जितने सारे काम है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माने जाते, वो सारे के सारे जो दे आर ऑल कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जबकि वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रूरल में बहुत सारे काम जो है जो कि उसको दे आर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट उसको हम लोग ट्रेडिशनली दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर उन सारी चीजों पर जोड़ दे तो हम समझ लीजिए कि 7 लाख करोड़ से प्लस के बजट में लगभग 3 लाख करोड़, और अदरवाइज जो हमारा क्लासिक डेफिनेशन है, जो इन द पार्लेंस ऑफ द फाइनेंशियल जो डेफिनेशन है, उसमें 2,15,000 करोड़ से ज्यादा का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का खर्च हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, और ये जो खर्च हो रहा है 2,15,000 करोड़ से ज्यादा का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है, अगर ये सही तरीके से खर्च नहीं हुआ तो क्या होता है? आपको कभी कभी आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा कि 50 में भी योजना प्रारंभ की गई, उसका भी समापन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, क्योंकि मैं तो सीधे उसका साक्षी हूं। वहां पे जब प्रगति मीटिंग प्रधानमंत्री जी की होती थी, उस बैठकों में मैं हर बैठक में सचिव भारत सरकार के रूप में, और आज हर बैठक में मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में, जब से ये प्रगति बैठक हुई, हर बैठक में मैं भाग लेता हूं, और मैं देखता हूं कि किस प्रकार से देश में बहुत सारे कार्य प्रारंभ किए गए, और वो जहां थे वहां पे धीरे धीरे पता चला कभी ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, ऐसी दिक्कत होगी, ऐसी चीजें जो सोचे कि 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, 2000 में कार्य प्रारंभ किए गए, आज पूरे किए जा रहे हैं। और पिछले 10 सालों में इतने काम पूरे हुए हैं, आप समझ लीजिए कि लाखों करोड़ के काम पूरे देश में पूरे हुए। इसलिए ईपीसी तो मुझे लगता है कि एक नया वरदान है, जो कि सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लैंड भी दे दिया गया, आपको पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको दे दी गई कि आपको इंजीनियरिंग करना, आपको प्रोक्योरमेंट करना, और आप ही को कंस्ट्रक्ट करके हमें बिल्डिंग देनी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीपीडब्ल्यू में एक नया चीज मैंने चालू किया, जिसको मैं अभी अपने प्रदेश में भी धीरे धीरे मैं उसको लागू करने की कोशिश करूंगा। इसमें हमने सीपीडब्ल्यू ने चालू किया, क्योंकि आज की डेट में वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार से चीजें बदलाव हुआ है, जिस प्रकार से चीजें बदली हैं, वी मस्ट अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। हमें लोगों को बेहतर, हमें जैसे बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग ऐसी हो जो हमारी जरूरतों को बेहतर से पूरे समय से पूरा करे, बेहतर तरीके से पूरा करे। इट इज इमटेरियल विच टेक्नोलॉजी यू फॉलो। जो हम लोग अभी भी बहुत सारे लोग जो ब्रिक एंड मोर्टार की टेक्नोलॉजी पढ़े हुए, आज इतने सारे नए नए न्यू टेक्नोलॉजीज आ गए। इनफैक्ट ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्य किया गया, जिसका एक उदाहरण यहाँ लखनऊ में भी है, आप लखनऊ में देख सकते हैं, जो हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट है।
जो कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लाएगी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लाएगी। उसके माध्यम से कैसे वेस्टेजेस को हम लोग कम कर सकते हैं, कैसे बिल्डिंग को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, कैसे बिल्डिंग को हम लोग डिजास्टर रेजिलिएंट बना सकते हैं, ये इस प्रकार की ऐसे तमाम सारी चीजें, कैसे हम उसको कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे उसकी लॉन्गेविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, बिल्डिंग की लॉन्गेविटी बढ़ा सकते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, पार्लियामेंट जो हमारी बनाई गई है, वो पार्लियामेंट अगर उसको सामान्य तो रखे तो 250 साल की लाइफ के हिसाब से प्लान किया गया, और अगर उसे मुझसे मेंटेन अच्छे से करेंगे हजारों साल तक पार्लियामेंट चलेगी। सामान्य तौर पर बिल्डिंग जो हमारी की थी वो 50 साल की बिल्डिंग बनती है, 25 साल में वो पे बोलना चालू कर देती है। लेकिन जो हमारा जो नई संसद भवन बना है वो 250 साल का लॉन्गेविटी मानते हुए किया गया, और मेंटेन करेंगे हजारों साल ही हमारी नई संसद भवन जो चलेगी और हमारे देश की जरूरतों को पूरा करेगी। ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है। तो उस न्यू टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के बारे में इसलिए हमने एज ए सेक्रेटरी महुआ हमने चालू किया कि टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक ईपीसी, टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक, मतलब हम इसको जो है वी विल नॉट प्रेस्क्राइब कि इसी टेक्नोलॉजी करें, यू कम आउट विद न्यू टेक्नोलॉजी, कन्विंस अस कि आप इस तरह से इसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं, आप उस टेक्नोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। और आज ये जो आपने एलएनटी और आपने एनसीसी और जो तमाम सारी कंपनी जान, उन्होंने बहुत सारा इसको जो टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक जो भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट थे उस प्रोजेक्ट में फॉलो किए। यहाँ तक कि मैंने जाके देखता था जैसे कि चेन्नई में हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा बिल्डिंग बना करके ऊपर से लाकर सीधे रखते चले जाते, ब्लॉक बाई ब्लॉक, प्रीफैब से भी और ऊपर। तो आज जो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हुआ वो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें ईपीसी विल गिव यू दैट काइंड ऑफ ए फ्लेक्सिबिलिटी। और ईपीसी के लिए आवश्यक क्या है, सबसे पहले तो एक तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे मस्ट बी अवेयर ऑफ ईपीसी के लिए किस प्रकार से आपको क्या काम करना है। एट द सेम टाइम हमारा जो पीडब्ल्यूडी है, स्टेट पीडब्ल्यूडी है, दे शुड आल्सो बी सेंसिटाइज। मतलब मैंने आते ही पूछा, बंगा साहब से पूछा कि क्या हमारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। मैं आगे के लिए निवेदन करूंगा, हमारे आलोक जी से निवेदन करूंगा कि भविष्य में जब कभी वर्कशॉप हो तो अपने पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स को भी ऑनलाइन, आज की डेट में तो हमारे पास वी कैन ऑलवेज हैव ए मिक्स मोड, वी नीड नॉट हैव ए फिजिकल मोड, हर आदमी तो यहाँ पे अकोमोडेट नहीं हो सकता है और हम कोई बड़ा सा करें क्योंकि दिस इज ए ह्यूज फोर्स, बट दे शुड आल्सो बी अवेयर कि ईपीसी मोड में काम करें, अल्टीमेटली दे आर द वन हु आर लुकिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट्स ऑन द साइड। दे मस्ट चेंज देयर थिंकिंग, उनके सोचने के तरीका उसे बदल जाना चाहिए, जो सीपीडब्ल्यूडी में बहुत तेजी से किया गया, लोगों को परिवर्तन बहुत तेजी से किया गया। वी ऑल्सो नीड टू चेंज, और हमारे कुछ अधिकारी तो यहाँ पे है, लेकिन जो नहीं है उन सबको हम लोग डिजिटल मोड से जोड़ सकते हैं। जो हमारी ये एक ईपीसी मोड की खासियत क्या है कि कॉस्ट सर्टेनिटी। आपने ईपीसी मोड में जो काम दे दिया और उस काम देने के बाद, नहीं तो पहले प्रोजेक्ट बनता था जो 175 करोड़ का प्रोजेक्ट बना और वो जाके जब क्लोज होता था तो पता था 775 करोड़ हो गए। कुछ तो इसलिए कि हमने उसको जो है वो होना था 1.5 साल में, हो गया वो 7 साल में। लेकिन हमने इतने परिवर्तन उसको इतना काट छाट किया कि जैसे कि बनाना चालू की हमने शर्ट, वो बन गया कुर्ता, क्योंकि शर्ट को इतना काट छाट किया कि न तो शर्ट हो सकता था न तो कुछ हो सकता था, तो उसको हमने किसी तरह कुर्ता बना करके उसको पहन लिया। यू जस्ट हैड, मैंने इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी के साथ हम लोग काम करते थे, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ जोक, दिस इज द रियलिटी। आई मीन आई कैन गिव यू एग्जांपल्स कि जहां पे आपने बनाना चालू किया शर्ट और बन गया कुर्ता। लेकिन ईपीसी में देयर इज अ कॉस्ट सर्टेनिटी, आपने जितने का प्रोजेक्ट दिया उस प्रोजेक्ट के उस कॉस्ट के भीतर ये काम पूरा होगा। देयर इज ए टाइम एफिशिएंसी, समय की जो है एफिशिएंट, कैसे समय को, जो कि कॉस्ट ओवररन एंड टाइम ओवररन की हम बात करते थे। नाउ ईपीसी मोड में बिकॉज थिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड दे आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड देयर कैपेसिटी, एंड इफ दे आर नॉट डेवलप्ड कैपेसिटी दे नीड टू डेवलप दिस कैपेसिटी। जैसे हमारे ईपीसी मोड में अभी कुछ हमारे प्रोजेक्ट अभी हाल के समय में बताऊं कि हमारे अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बृहद सोच का परिणाम है कि जो हमारे बच्चे, जो आपके तो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ पे जितनी सारी एजेंसीज बैठी है सबके लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का वर्क कौन करता है? जो बड़े गरीब लोग होते हैं काम करते, कंस्ट्रक्शन पे काम करते, उनमें स्किल डेवलप करते, स्किल डेवलप करके उनको कुछ पैसा मिलता, वो अपने घर छोड़ करके काफी दूर काम करते, रहने वाले बिलासपुर के रहने वाले हैं, झारखंड के, और जाकर के काम करते हैं दिल्ली में, कहीं जाके दूर में, यहाँ पे लखनऊ में आके काम करते, कहीं कहीं काम करते।
तो वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते। साल में भी 1 महीना 2 महीना के लिए अपने परिवार के पास जाकर के रहने का मौका मिलता। ऐसे जो कि BOCW हमारा जो है, BOCW में जो कि रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे पिता के बच्चे, समझ लीजिए कि जैसे आर्मी है, आर्मी में हमारा जो जवान क्या होता है, वो कहीं पे बॉर्डर पे रह रहा है, कितने ठंड में रह रहा है, कितने गर्मी में रह रहा है, कहां पे रह रहा है, कैसे देश के लिए वो काम कर रहा है और देश के लिए अपने जीवन को पूरा का पूरा कुर्बान कर रहा है। ये हमारे जो वर्कर्स है, हमारे जो काम करने वाले भाई है, कामगर है, ये इनको भी मैं उसी श्रेणी में सोचता हूं। एक तरफ वो देश की रक्षा कर रहे हैं, तो ये हमारे देश को बना रहे हैं। हमारे देश में जो नई पार्लियामेंट बनी, अभी आपके सामने जो हमारा जो नया जो एक भव्य भगवान राम का जो मंदिर बनकर के अयोध्या में तैयार हुआ, आप सोचते उसमें काम करने वाले, मैं हर बार जाता था, ऐसे हमारे काम कर ऐसे मजदूरों से मैं बात करता था, देख करके लगता था जैसे कोई मुझे मिला कि सोनभद्र में कलेक्टर था, सोनभद्र का से आया हुआ, मुझे कोई पता चला कि बिहार से आया हुआ है, कोई बंगाल से आया हुआ है, कहां से लोग आए हुए, अपने परिवार के सुख को सब कुछ त्याग करके वो यहाँ करके काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के उनकी इतनी बड़ी बृहद सोच है कि ऐसे लोग जो कि अपने परिवार के सारे सुख को छोड़ करके वो जो हमारे देश के निर्माण में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को हम इस योग्य बनाए कि वो नए भारत का, जो भारत, एक नया भारत, एक जो विकसित भारत बनने जा रहा, उस विकसित भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण नागरिक के तौर पे, एक महत्वपूर्ण काम करने वाले के रूप में इसमें योगदान दे सके। और उसको करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय हमारे प्रदेश में 18 जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स है, सब पे बनाए। इसमें लगातार, क्योंकि मैं मुख्य सचिव था उत्तर प्रदेश में, लगातार हम उसको पुश करते रहे। 16 तो हमारे बन गए, बट 2 हमारे पीछे थे। और अभी भी मैंने पीछे जब रिव्यू किया, काफी सारा उसको मैंने गहराई में जाकर के इन चीजों को देखा, 2 में कुछ चीजें रह गई। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाले थे, है तो EPC मोड में, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो अभी भी उनका दिमाग वही बिल्ड एंड क्या कहते हैं, डिजाइन, बिल्ड एंड बिल्ड, जो हमारा पुराना वाला मॉडल था, अभी भी उनका दिमाग वैसे ही चलता है। इट नीड्स चेंज, कंप्लीट बदलाव की जरूरत है, जो हमारे वर्किंग एजेंसीज उनके लिए भी, और वही जो वर्किंग एजेंसीज हमारी जो काम करने के लिए हमारे जो स्टेट PWD, उनके भी दिमाग में, उनके भी सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि इसका फायदा तभी मिलेगा जब हम उस प्रकार से सोचेंगे और समय से पूरा करेंगे। पेनल्टी लगा रहे हैं, ठीक है, पेनल्टी लगेगी, जो अच्छी व्यवस्था वो तो लगेगी, बट दैट इज नो सोल्यूशन। इसमें मैंने मेरी बड़ी लर्निंग हुई जब मैं भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करता था होम मिनिस्ट्री में। उस जमाने में जब मेट्रो का काम श्रीधरन साहब करते थे, श्रीधरन साहब से कभी कभी जब मुलाकात होती थी तो कहते थे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टर्स, दे आर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। आई मीन, आई एम जस्ट कोटिंग मिस्टर श्रीधरन, हु इज कंसिडर्ड द मेट्रो मैन, एंड बिकॉज ऑफ इट, उन्होंने जो काम किया, ऐसे जिस पीरियड में मैं अर्बन सेक्रेटरी था, मैंने बहुत बड़ी मेट्रो की लंबी रास्ता तैयार की, लेकिन वो पीरियड में जब श्रीधरन साहब काम कर रहे थे, श्रीधरन साहब ही वाज अ पायनियर। जब देश में कोई सोच नहीं सकता तो उन्होंने सोचा और ऐसी व्यवस्थाएं दी जिसकी वजह से हमारा आज दिल्ली मेट्रो चल पा रहा और बहुत सारी जगह मेट्रो चलना चालू। उनकी सोच इसलिए सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा कि दे आर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड देयर सक्सेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर सक्सेस। क्योंकि हमारा एक साधारण सोच है कि हम तो सोचते तुरंत इनको पनिश करो, इनको बाहर करो, ये करो, वो करो। दिस इज द ट्रेडिशनल रूटीन जो जिस प्रकार से सोच हुआ करती थी ना। इसलिए EPC में भी EPC के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स में भी सोच के परिवर्तन की जरूरत है। और साथ ही साथ हमारे जो हमारी एजेंसी है PWD या CPWD या अभी NBCC, इनका भी सारा एज अर्बन सेक्रेटरी में इनके सारे काम, उनके भी सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। जो हमारा ये EPC मोड है, I mean, quality assurance is the क्या कहेंगे, अभी इस टच स्टोन। क्योंकि इसमें क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन को 10 किस्म के जब हाथ लगते हैं, 10 किस्म की चीज की आकर के कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये कंप्लीटली यू आर द रनर, यू आर द मेन डिलीवरी पर्सन। जब आप डिलीवरी पर्सन कर रहे हैं, आप चीजों को सारे कोऑर्डिनेट करके आप काम को कर रहे हैं, हर चीजों को, चाहे अब आपका अगर आपकी जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करना है, चाहे आपकी प्लम्बिंग करनी है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी करनी,
you have no way to give this answer or justification that we didn't know. तो किसी ने कैसे कर दिया, क्या कर दिया, हमें पता ही नहीं चला, because you are master of all. There's a single point पे आपको जिम्मेदारी EPC में दी गई, तो you must have that kind of capacity and make sure that you deliver the best. Because you are working for this nation which is moving to become a developed country. You are working for the state which is working diligently. आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश में बदलाव किया है, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में जो काम हो रहे हैं, आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि 7 लाख करोड़ प्लस के बजट में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा किसी प्रदेश में नहीं होता है। भारत सरकार भी बजट उठा करके देख लिए, वहां भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश एक बदलाव तरफ बढ़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश की ये पहचान है कि कितनी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रही है, माइनस मेनी थिंग्स विच कुड आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। द रियल में वो कैपिटल है, लेकिन ट्रेडिशनली वी हैव बीन कंटिन्यूइंग दिस एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्वालिटी एश्योरेंस की ऐसा काम करें जिससे आपको भी यू टेक ए प्राइड, एंड हमारे जो है स्टेट टेक्स ए प्राइड, और स्टेट जो कि आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूवमेंट कर रहा है, जिस प्रकार से स्टेट का हमारी, आप बताएंगे कभी आलोक में भी डिस्कशन बताएंगे किस प्रकार से हमारा स्टेट GDP बढ़ रहा है, कैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हर चीजों में कैसे बदलाव आ रहा है, उसमें आप बताएंगे कि कैसे क्या चीज हो रहा है। उसमें यू हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। जो हमारा रिस्क ट्रांसफर है, रिस्क ट्रांसफर भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। EPC मोड में हमारा जो रिस्क किस प्रकार से ट्रांसफर होता है, तो उसको, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई डोंट नीड टू गेट इनटू द ऑल दैट थियरी। तो ये हमारा एक इतना सिंप्लीफाइड मैनर में, जिसको सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो पास्ट की जो प्रैक्टिस है, वी हैव कम आउट ऑफ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अभी जो बंगा साहब ने बताया कि भारत सरकार ने उसको 20 करोड़ कर दिया, 50 करोड़ से घटा के 20 करोड़ बाय चॉइस कर रहे हैं, बाय चॉइस, नॉट ए कंपल्शन, बाय चॉइस। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग, एंड दैट शोज द चेंज, दैट शोज वो जो हमारा जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हम विकसित भारत 2047 जो 25 साल में करेंगे, ऐसे सोच के परिवर्तन से हम विकसित भारत कर सकते हैं, ताकि हम उन सारे के सारे बंधनों को, उन सारी के सारी जो बाधाओं को हम लोग दूर कर दें, जो कि हमारे पास होते हुए भी। पहले क्या होता था कि पहले हमारे पास बजट में पैसा था, ऐसा नहीं कि बजट में पैसा नहीं था, लेकिन हम बजट खर्च नहीं कर पाते थे, या खर्च करते थे तो वो हम सिंबॉलिक खर्च करते थे, रियल खर्च नहीं करते थे। आज कोई उत्तर प्रदेश के बारे में इस बात को नहीं कह सकता। आज देश में भी जिस प्रकार का जो परिवर्तन है, उससे लोग इस प्रकार की बातें नहीं कह सकते कि दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ इट। जो भी हो रहा है सॉलिड हो रहा है। तो ये हमारा जो EPC मोड का जो वर्कशॉप है, EPC मोड के वर्कशॉप में आई थिंक यू मस्ट हैव वेरियस एक्सपीरियंसेस। बहुत सारी चीजें आपको लगती होगी कि ऐसे अगर कर लिया जाए तो और अच्छा होगा, बिकॉज इट इज इवॉल्विंग। आई मीन जस्ट ए स्टोरी, मैंने 2017 इसलिए कहा, जस्ट ए स्टोरी ऑफ 6 years, समथिंग विच यू हैव बीन परसुइंग फॉर द लास्ट 70 years, उसको बदल करके हम एक नए मोड में आ गए। तो इसमें आपके क्या एक्सपीरियंस है? मैं कहूंगा कि आप इसको बिल्कुल खुले मन से, दिस इज ए क्लोज डोर डिस्कशन, आप खुले मन से इस बात को कहिए, लोग रिकॉर्ड करेंगे, एंड आई एश्योर यू आपकी जो भी फीडबैक मिलेंगे उस पर वी विल ऑल डिलिबरेट, and we'll come out with something which will, because ultimately our motive is very simple, we want the state to be the best state। आज हमारा उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, and we would like the state to become the top economic power in this country। We would like to contribute to the best। अब जो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आने वाले विकसित भारत में जो अनुमान लोग है कि करीब 30 से 32 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2047। उस इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश एक बड़ा मेजर प्लेयर होगा, एंड राइटली सो, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट स्टेट, वी हैव एवरीथिंग पॉसिबल। हमारे पास सारी वो चीजें उपलब्ध है जो एक किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए जरूरत है, और वहां पे जरूरत है कि सारे लोग मिलकर के एक अच्छे से, एक कॉन्शियसली एक अच्छा कुछ काम करें। तो मैं आप सबको, मतलब आज की जो वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में आई इनवाइट यू टू गिव योर फ्री फेयर ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस वेयर यू आर फाइंडिंग द पेन,
what could make things look much more smoother, because purpose is EPC, सारा का सारा we are the master of the whole thing, and we would like to get the best out of you. We would like to get the best in shortest possible time. मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया कि 1 साल में बनाया, कोविड के बावजूद बनाया, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद बनाया, तो अगर वो 1 साल में बन सकता तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी चीजें 1 साल। आज हम उत्तर प्रदेश में हमारा नया विधान भवन बनने की बात हो रही है, वी आर वर्किंग ऑन इट, बहुत जल्दी हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। नया पूरा हमारा एक सेक्रेटेरिएट बनाए जाने की बात हो रही है। आज इतने सारे जेल बनाए जाने की बात हो रही है, क्योंकि हमारे जेल बहुत पुराने हैं, उनको बदल करके या शहर के भीतर बन गए, उनको बाहर करने की। आज इतने सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाए जाने के, जो नए डिस्ट्रिक्ट बने उसके नए कोर्ट ही नहीं बने, और बड़े बड़े कोर्ट बने, उसको बनाए जाने की बात हो रही है। हमारा जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसको बनाए जाने की बात हो रही है। इतने सारे काम आज उत्तर प्रदेश में काम ही काम है। आप जिधर देखो, पूरब देखो, पश्चिम देखो, मध्य देखो, उत्तर देखो, जहां भी देखो वहां पे आपको उत्तर प्रदेश में इतने तेजी से काम हो रहे हैं। हमारी इतनी सारी नई यूनिवर्सिटी, अभी हाल में नई यूनिवर्सिटीज के जो अनाउंस किया गया, यूनिवर्सिटीज के ऊपर काम होना है। नए मेडिकल कॉलेज जो हमारे बन रहे हैं, उसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट कि हर प्रदेश के हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज अभी जो पीएम श्री योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उसके बारे में एजुकेशन के उनकी जो थॉट्स है, उसके बारे में काम हो, बहुत सारे काम हो रहे हैं। प्रदेश में काम की कमी नहीं है, बल्कि उस काम को, और साथ ही साथ जो हमारे अर्बन एरिया में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आपको नितिन जी बताएंगे, अयोध्या में 1300 एकड़ का जो है पूरा एक नई अयोध्या, वो नई टाउनशिप बन रही है, 100 अलग से टाउनशिप पूरे प्रदेश में बन रही है। ये हमारे कंस्ट्रक्शन की इतनी सारी एक्टिविटी चली, एंड दे हैव ऑल टू बी, दिस इज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द डेवलप उत्तर प्रदेश। 2047 का उत्तर प्रदेश, भारत के जो 2047 का भारत होगा, विकसित भारत होगा, उसकी छवि होगी, उसी के अनुरूप जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उनकी जो सोच है, उनके जो विजन है, उस विजन के अनुरूप होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हर कदम उसके हिसाब से, देखिए कि जिस प्रकार से काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम, उसको पूरा करेंगे, और ये सारे काम ईपीसी मोड में होने। इसलिए आपका सजेशंस, आपके जो कमेंट्स होंगे, आपके अनुभव होंगे, वो बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको आज के इस वर्कशॉप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, एंड लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग गुड इनपुट्स, इट विल हेल्प अस टू मेक थिंग्स, डू थिंग्स मच मोर इजीली। आसानी से हम उस काम को लेकर के और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।